कनेक्ट करेंगे? तो 2 को 1 डैश। 2 को 1 डैश से कनेक्ट कर देंगे। 2 को 1 डैश से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है, उसको हम दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यही तो मतलब हुआ ना। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ देंगे। और इसी तरह से अगर कोई और भी हमें करना हो तो हम उसमें क्या करेंगे, फिर से दूसरे का टर्मिनल और पहले से जोड़ देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यही होता है। यस सर। ठीक है। अब इस बात को अपने दिमाग में रखना, और ये जो कनेक्शन मैं बनाने जा रहा हूं, इस कनेक्शन को ध्यान से समझना। मान के चलिए कि हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं। वन, ठीक है, एंड टू। दो टू पोर्ट नेटवर्क है हमारे पास। नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी। पहले भी हमने दो नेटवर्क लिए थे। इंटरकनेक्शन का मतलब ये है कि हमें दो नेटवर्क को, अब इन दोनों को हमें सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में ऐड करने का मतलब क्या था कि इस नेटवर्क का जो आउटपुट है वो दूसरे नेटवर्क के पहले पोर्ट से जुड़ेगा जाके। इसका जो दूसरा पोर्ट है वो इसके पहले पोर्ट से, या आप ये कह सकते हो कि जो करंट का फ्लो है वो सेम रहेगा। जो करंट का फ्लो है वो सेम रहेगा। तो क्या करें उसके लिए? अगर करंट को हमें सेम रखना है, जो करंट हमारी इसमें जा रही होगी वही इसमें जा रही होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको ऐड कर दें और इधर से इसको ऐड कर दें, ठीक है, तो देखिए ये जो करंट यहां से जा रही थी, ये घूम के सर्किट से वापस यहां आ रही है। ठीक है, और यही करंट मेरे दूसरे रेजिस्टेंस को जा रही है। यानी कि अगर मेरा एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, तो ये सीरीज में कब होंगे? जब ये जो करंट है यही करंट मेरी इसमें फ्लो कर जाए। तो इसमें अगर फ्लो कर रही होगी तो मैंने इसको यहां जोड़ा है, तभी तो ये ऐसे जा रही है करंट। दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है। अभी मैंने क्या किया कि यहां जो करंट होगी वो करंट ऐसे घूम के यहां आएगी। ठीक है, और फिर यहां से ये सप्लाई हो जाएगी किसको? दूसरे नेटवर्क को। यानी कि जो करंट मेरी पहले नेटवर्क को जा रही थी वही करंट मेरी दूसरे नेटवर्क को जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा एक ऐसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। सिमिलरली आउटपुट के लिए ये जो करंट है, ये करंट मेरी ऐसे जा रही थी, अब ये यहां आई, यहां से ये फिर इसको मेरे दूसरे नेटवर्क को चली गई। यानी कि जो करंट मेरे आउटपुट पोर्ट पे, जो करंट नेटवर्क ए में जा रही थी वही करंट मेरी नेटवर्क बी में जा रही है। जब करंट सेम होती है दो दो पोर्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों पोर्शन कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। थोड़ी बहुत समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। सर अब लेकिन जैसे मिडिल पोर्शन में करंट चेंज हो गई, कहाँ चेंज हुई बताओ? उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना बीच वाले पोर्शन में। नहीं, डायरेक्शन कहाँ चेंज हुई है? डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो करंट सेम होनी चाहिए। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं रेजिस्टेंस हमारे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। देखो यहां भी डायरेक्शन सर्किट के अंदर जा रही है और यहां भी करंट हमारे सर्किट के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों में, यहां और यहां, यहां दोनों में हमारी करंट कैसी है? सेम है। सेम सेम है, है कि नहीं? लेकिन सर जिस जिस वजह से हमने कनेक्ट किया है, जैसे एन ए को एन बी से कनेक्ट किया है, तो हम्म। मेन मीडियम हो गया ना कनेक्शन का, उसमें तो करंट स्टार्टिंग में तो अपोजिट डायरेक्शन में गई है। ये वाली करंट कह रहे हो तुम? इसी की तो बात कर रहे हो हाँ जी सर, ये नीचे, हाँ जी। बेटा। हाँ जी सर। अगर करंट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर करंट सर्किट में कहीं से घुसती है ना तो फिर वो निकलेगी भी।
और निकलने का मतलब यह है कि डायरेक्शन तो रिवर्स होगी होगी। अगर आपके पास दो लाइन है, एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, तो फेज में करंट की डायरेक्शन ये होगी तो न्यूट्रल में यही होगी, तभी वो सर्किट पूरा होगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, केवल आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुई है, वो तो एक लूप में घूम रही है ना। देखने में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन ठीक है चेंज सर। हुई है, ठीक है बट सर। एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, वो अपना पाथ कंप्लीट कर रही है। तो यही होता है, ये करंट इस सर्किट में गई, घूम के इधर से आ रही थी, तो डायरेक्शन तो वही है, एक ही लाइन में तो चल रही है। चाहे वो कितना भी, चाहे यस हमारी सर। करंट, आप ये देखो ना, आपकी करंट ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, लेकिन वो बढ़ तो एक ही डायरेक्शन में रही है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो कभी इसकी डायरेक्शन इधर होगी, कभी डाउनवर्ड होगी, कभी इस तरफ होगी, कभी इस तरफ होगी, लेकिन है तो वो एक ही करंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करंट की एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज आपको देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक। अब यहाँ भी इनकमिंग है, यहाँ भी इनकमिंग है। अब मैं बात करता हूँ इस पे मार्किंग की। तो देखिए, ए सर तो नेट इसको जैसे, कैस्केड से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। कैस्केड में नहीं कर सकते, कैस्केड में करंट सेम नहीं आएगी। जो इनपुट करंट है वो इसकी आउटपुट करंट दूसरे की इनपुट करंट बन जाएगी। इसकी जो आउटपुट करंट होगी वो उसकी इनपुट करंट बन जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनपुट करंट इसके लिए इनपुट करंट होनी चाहिए, इसके आउटपुट करंट इसके आउटपुट करंट होनी चाहिए, तभी वो सेम होगा। दो अलग अलग हमारे पास पोर्ट है, दोनों पोर्ट को हमें अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, कैस्केड में ऐसा नहीं होगा, पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो ओके जाता है सर। कई बार, है ना। लेकिन आपको समझना ये है कि मुझे मेरे इनपुट पोर्ट की जो करंट मैं इसको दे रहा हूं, वही करंट मेरे दूसरे पोर्ट को इनपुट मिल जाए। जो करंट इस रेजिस्टेंस में इनपुट में जा रही है, वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाए, तब ये सीरीज में होंगे। ठीक है, तो मुझे तो ये चीज चेक करनी है। अब यहां पर क्या है कि अगर मैं बात करूं इस करंट की, तो ये करंट हो जाएगी मेरी I1A। ठीक है, ये करंट हो जाएगी मेरी I2A, ये करंट हो जाएगी मेरी I1B, ये करंट हो जाएगी मेरी I2B। ठीक है, ये जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज हो जाएगा V1A, और ये जो वोल्टेज था ये हो जाएगा V2A। जहां पे टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए पूछ लेना। नेटवर्क ए के लिए मैं ए वर्ड यूज कर रहा हूं, और बी के लिए बी यूज कर रहा हूं। इसी तरह से यहां का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V1B, और इधर का जो वोल्टेज हो जाएगा V2B। ठीक है, अब ये कंबाइंड नेटवर्क है मेरा। ये नेटवर्क कैसा है, कंबाइंड हो गया है। इसको जब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद मैं इस पूरे को एक नेटवर्क ट्रीट करूंगा। और अगर मैं इस पूरे को एक नेटवर्क ट्रीट करता हूं, तो यहां जो करंट होगी वो कहलाएगी मेरी I1, और यहां जो वोल्टेज हो जाएगा वो कहलाएगा क्या, V1, ये पूरा। ठीक है, इसी तरह से यहां जो मेरी करंट होगी वो होगी I2, और यहां जो मेरा वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V2। अब इस डायग्राम में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो बता दे। क्लियर है? नो सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सीरीज कनेक्शन में हम निकालते हैं जेड पैरामीटर। मैंने आपको बताया था कि हर कनेक्शन में एक ही पैरामीटर आप कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर क्या होता है कि इस कनेक्शन के लिए हम ये लिख सकते हैं कि Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ये क्या है, इस पूरे नेटवर्क के जेड पैरामीटर विल बी इक्वल टू हो जाएंगे ZA, Z11A, या Z12, Z21, Z22 ऑफ ए नेटवर्क, इस ए नेटवर्क के, इसको हटा दो यहां से, प्लस Z11, Z12, Z21, Z22 ऑफ बी। यानी कि इस पूरे नेटवर्क का जो जेड पैरामीटर होगा, इसके जेड पैरामीटर और इसके जेड पैरामीटर निकाल के ऐड कर दीजिए, आपको टोटल नेटवर्क के जेड पैरामीटर मिल जाएंगे।
इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू ZA प्लस ZB। ठीक है, ये आपके एग्जाम में करीब 3-4 बार पूछा जा चुका है, ये इंटरकनेक्शन। प्रूव दैट फॉर ए सीरीज कनेक्शन Z विल बी इक्वल टू ZA प्लस ZB। इस तरह से आपसे 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको प्रूफ करना है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? अगर इसको हमें प्रूफ करना पड़े, देखो मैं 1-2 डेरिवेशन करूंगा, बाकी सब आप लोगों को करने हैं। कल भी मैंने आपको बताया था क्या, कि पहले तीनों की इक्वेशन लिख लो, नेटवर्क ए की, नेटवर्क बी की और इस कंबाइंड नेटवर्क की। इन तीनों की इक्वेशन लिख लो। अगर मैं तीनों की इक्वेशन लिखता हूं तो फॉर नेटवर्क ए, V1A V2A will be equal to Z11 Z12 Z21 Z22 of A into I1A I2A। यही इक्वेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से हम लिख लेंगे नेटवर्क बी के लिए, V1B V2B इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 ऑफ बी नेटवर्क। ठीक है, एंड I1B I2B। ठीक है, और फोर कंबाइंड नेटवर्क, यहां तो सीधे V1 V2 इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 इंटू I1 एंड I2। ये चीज आप कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करना बेटा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या बताई थी, कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस नेटवर्क से जो भी रिलेशन आपको मिलते हैं वो सब नोट डाउन करने हैं। तो देखिए क्या क्या रिलेशन मिलते हैं। ये I1 इस I1 एक इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम नेटवर्क, जहां जो रिलेशन समझ में ना आए पूछ लेना, I1 इक्वल्स टू I1A। ठीक है, अब देखो ये करंट ही तो ऐसे घूम के यहां आ रही है, और यही करंट मेरी यहां जा रही है I1B, यानी कि ये इक्वल टू होगा I1B के। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये मिल गया। दूसरा, इधर वाली करंट के लिए देख लीजिए,
I2 इक्वल्स टू I2A, और यही करंट ऐसे जा रही है और फिर यहां आ रही है, यानी कि I2B भी यही होगा, इक्वल टू I2B। तो करंट के लिए तो ये रिलेशन हो गया। वोल्टेज की बात करें तो V1, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का सम हो जाएगा। ये टोटल वोल्टेज कितना होगा, जो वोल्टेज यहां होगा, यानी कि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। तो मैं लिख सकता हूं कि V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1A प्लस V1B। और इसी तरह से V2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2A प्लस V2B। तो ये रिलेशन हमें मिल गए। अब ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, जो मेरी इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है, तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। पहले तो एक काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड, या एक काम करते हैं, पहले फॉर नेटवर्क ए, इक्वेशन बन जाएगी हमारी V1A V2A, ठीक है, इक्वेशन इसको देखते रहना बस। और ये बन जाएगा हमारे पास Z11 Z12 Z21 Z22 ऑफ ए इंटू, अब देखिए I1A और I2A, I1A इक्वल्स टू कितना है I1, और I2A कितना है I2, तो ये आ जाएगा I1 और I2। सिमिलरली फॉर नेटवर्क बी, प्रूफ करने के कई तरीके हो सकते हैं, हमें तो केवल यहाँ पे V1 और V2 निकालना है। V1 V2 कब मिलेगा हमें, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, V1 को और V2 को। तो नेटवर्क बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, V1B V2B इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 ऑफ B। और देखिए यहाँ पे I1B और I2B, I1B कितना है I1, और I2B कितना है I2। तो ये हमारे पास आ गया 4 और 5 इक्वेशन। नाउ इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, नाउ ऐड इक्वेशन 4 और 5, तो क्या मिलेगा भैया, V1A V2A प्लस V1B V2B इक्वल्स टू, इन दोनों में I1 I2 कॉमन है, तो चाहो तो कॉमन लिख लो, ठीक है, या फिर बाद में लिख लेना चाहे, तो मैं बाद में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस, ठीक है, अब यहां से I1 I2 कॉमन आ जाएगा और अंदर ये बच जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में यहां अब लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसको ZA, ताकि समझने में आसानी रहे, और इसको लिख दूंगा ZB। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, उसका मतलब वही है, ZA और ZB। मैं इस पूरे मैट्रिक्स को ZA ZB लिख दूंगा, इसका मीनिंग यही रहेगा। तो मैं केवल लिखने से बचना चाह रहा हूं थोड़ा सा। यहां पे इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1A प्लस V1B, और ये आ जाएगा V2A प्लस V2B इक्वल्स टू, I1 I2 मैंने कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बचेगा ZA प्लस ZB, ठीक है, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में I1 एंड I2, ठीक है। अब I1 I2 कॉमन ले लिया तो अंदर ये दोनों बचे। अब V1A प्लस V1B,
ये कितना है, V1A प्लस V1B कितना है V1, V2A प्लस V2B कितना है V2, यानी कि ये चीज तो है V1 और ये चीज है V2। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई V1 और V2 इक्वल्स टू ZA प्लस ZB, और ये आ जाएगा I1 एंड I2। अब देखिए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब अगर मैं इक्वेशन 6 और जो मेरी कंबाइंड इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3, इसको कंपेयर करूं 3 और 6 को, तो V1 V2 I1 I2 यानी कि ये जो चीज है ये इसके इक्वल होगी। तो कंपेयर अगर मैं कर दूं, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 6, तो 3 और 6 में अगर मुझे कंपेयर में करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि भैया Z11 Z12 Z21 Z22, ये वाला, ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू रहेगा ZA प्लस ZB। तो मैं इसको खोल के लिख देता हूं ताकि अब लास्ट स्टेप है, ऑफ A प्लस ऑफ B। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो कंबाइंड मैट्रिक्स जो है हमारी कंबाइंड सर्किट है उसके जेड पैरामीटर, और अगर इंडिविजुअल ए और बी सर्किट के पैरामीटर निकाले उनका सम हमेशा कितना आएगा, इक्वल आएगा इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर इसमें इक्वेशन नंबर 4 में जो हाँ, V1A था मैंने उसको V1 माइनस V1B कर दिया। कहाँ पे? V1A जो था इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में, हाँ क्या कर दिया? V1 V1 माइनस का V1B। माइनस कैसे कर दिया? V1A था ना तो V1 माइनस का V1B बन जाएगा ना वो, क्यों? क्योंकि फ्रॉम नेटवर्क आपने ऊपर से ये जब इक्वेशन ली थी तो हम्म। उसमें, तो V1A को हम लिख सकते हैं ना V1 माइनस का V1B। V1A को V1 माइनस बी नहीं, हम्म। नहीं लिख सकते। इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है, ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि दोनों सेम हो। हमें तो केवल मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो इस 2 + 3 = 5 यहाँ मिल जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये भी 2 है और ये भी 2 होगा और आप इसको रिलेट करना शुरू कर दो, नहीं ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्टेज अलग है। हाँ, करंट सेम होगी क्योंकि यही करंट इसको फीड हो रही है, सीरीज में कनेक्टेड है, बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट। ठीक है ना, तो आप वोल्टेज को इंटरलिंक नहीं करोगे, V1A डज नॉट इक्वल टू V1B, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इनको रिलेट नहीं करोगे आप, केवल क्या है कि ये वाला जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज V1 इक्वल्स टू ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज का सम होगा, बस इतना हमें देखना है। नहीं सर मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है V1A इज इक्वल्स टू V1 माइनस का V1B। V1 माइनस V1 का B, हाँ हम्म। वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिलेशन है ना हमारे पास, ये रिलेशन है। अब इसको तो आप कैसे भी लिख लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब आपको मैंने अभी बताया था, प्रूव करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, आप अपने तरीके से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब ये चीज कैसे प्रूव करते हो ये आपके ऊपर है। एक तरीका मैंने बता दिया, अगर आपको कुछ और बेटर लगता है आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, घर पे उसको ट्राई करिए, लेकिन आपको प्रूव ये चीज करके लानी है। ठीक है, मैंने तो ठीक केवल है। एक तरीका बताया है, आप उसको चेंज करके किसी और तरीके से कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना है। कुछ लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मैट्रिक्स में सॉल्व करना अच्छा लगता है, इजी लगता है, कम इक्वेशंस में काम हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और बताओ, आगे बढ़े? ठीक है, तो अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन।
सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में से एक कनेक्शन अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए सीरीज में अगर जेड पैरामीटर को ऐड किया था तो सीधी सी बात है, पैरेलल में हम कौन से पैरामीटर को ऐड करेंगे, वाई को, ठीक है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। दो दो सर्किट फिर से लेते हैं, ए और बी, एन ए एन बी। देखिए सीरीज में करंट सेम होती है तो वही हमने किया था, सीरीज में हमने करंट को सेम किया था, लेकिन वोल्टेज में क्या चीज सेम होती है, सॉरी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यानी कि मुझे कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि इन दोनों के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट इनपुट पोर्ट का वोल्टेज सेम हो और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज आपस में सेम। यानी कि इनपुट पोर्ट का आपस में वोल्टेज सेम होना चाहिए और इनपुट पोर्ट का आपस में सेम होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा इसको और इस वाले को, इस तरह से कनेक्ट करूंगा और ये मेरे दो टर्मिनल आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो वोल्टेज होगा इस वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा और टोटल वोल्टेज ये भी, ये वोल्टेज मुझे यहां भी मिल रहा है, ये वोल्टेज मुझे यहां भी मिल रहा है, यानी कि इस टर्मिनल का वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों नेटवर्क पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है कि मुझे वोल्टेज को सेम बनाना है, मुझे वोल्टेज को सेम बनाना है। अब अगर सेम बनाना है इसका मतलब ये मेरा V1 हो जाएगा, जो कंबाइंड नेटवर्क है उसका V1, और ये उसका I1 हो जाएगा। इसी तरह से कंबाइंड नेटवर्क का V1 और ये इसका हो जाएगा I1। नाउ अब अगेन ये हो जाएगा I1A, ये हो जाएगा I1B, ये हो जाएगा I2A, ये हो जाएगा I2B, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये हो जाएगा V1A, ये हो जाएगा V1B, ये वोल्टेज हो जाएगा V2B, और ये वोल्टेज हो जाएगा V2A। टर्मिनोलॉजी में कहीं भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर कंबाइंड नेटवर्क के आउटपुट पे I1 लिख दिया आपने, वहां पे I2 और V2 होगा। सॉरी ये राइट आउटपुट साइड पे आई टू I2 और होगा बी सर। टू, I2 और V2, सॉरी। ये कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड नेटवर्क के एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये रहा, इसका V1 I1, इसका V2 I2। अब बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, समझ में आ रहा है कनेक्शन, बताइए। यस सर। डायग्राम क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब सर हाँ बेटा बोलो। सर हो गया क्लियर। ठीक है, कुल मिला के चीज कितनी है कि सीरीज में हमें करंट को सेम बनाना है, इनपुट पोर्ट की और उधर आउटपुट पोर्ट की। पैरेलल कनेक्शन हमें क्या करना है, इनके वोल्टेज को सेम बनाना है, इधर इसके वोल्टेज को सेम बनाना है आउटपुट पोर्ट को। तो ये वोल्टेज हमने सेम बना दिया तो ये हमारा कनेक्शन किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है
और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन है जो हमें प्रूव करना है, या फिर जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इन पैरेलल कनेक्शन हम वाई पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस कंबाइंड नेटवर्क के वाई पैरामीटर ऑफ ए नेटवर्क एंड ऑफ बी नेटवर्क, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिमिलर टू योर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि आपकी जेड की जगह पे वाई पैरामीटर आ जाता है। अब इसको अगर आपको प्रूव करना है तो यस, अगर प्रूव करना है तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों की इक्वेशन लिख लेंगे, ए की, बी की और कंबाइंड की। ठीक है, तो अगर ए की फॉर नेटवर्क ए, क्या इक्वेशन हो जाएंगी, करंट की इक्वेशन होती है I1 I2, दोनों के सफिक्स में ए लगा दो, और इधर V1 V2 कर दो, दोनों के सफिक्स में ए लगा। तो ये तो हो गई ए नेटवर्क के लिए इक्वेशन 1। फॉर नेटवर्क बी, I1 I2 बी लगा देते हैं, फॉर कंप्लीट नेटवर्क या फॉर कंबाइंड नेटवर्क, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम नेटवर्क से पूरी टर्मिनोलॉजी को नोट कर लेंगे कि क्या चीज किसके इक्वल आ रही है। तो पहले करंट को देखते हैं, फ्रॉम नेटवर्क क्या क्या दिखाई दे रहा है भैया, कि ये जो आई है, ये आई वन में डिवाइड हो रही है और आई वन बी में डिवाइड हो रही है, दिखाई दे रहा है। ये आई वन विल बी इक्वल टू हो जाएगा आई वन ए प्लस आई वन बी। तो मैं लिख सकता हूं कि आई वन इक्वल्स टू हो जाएगा आई वन ए प्लस आई वन बी। इसी तरह से जो आई टू है, ये यहां और यहां डिवाइड हो रही है, यानी कि आई टू ए और आई टू बी में डिवाइड हो रही है। तो आई टू इक्वल्स टू हो जाएगा आई टू ए प्लस आई टू बी। ठीक है, नाउ V1, ये वोल्टेज इसके इक्वल भी होगा और ये वोल्टेज इसके इक्वल भी होगा, यानी कि V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1A इक्वल्स टू V1B, और V2 जो हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, यानी कि V2A इक्वल्स टू V2B। अब जो काम पहले किया था बिल्कुल वही काम करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं V1A और V2A की वैल्यू रख देता हूं, क्योंकि V1A इक्वल टू V1 है और V2A इक्वल टू V2 है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दे रहा हूं, I1A I2A इक्वल टू, इसको मैं शॉर्ट में YA लिख दे रहा हूं,
ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वाई ए, और ये बन जाएगा मेरा V1 और V2। नाउ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को लिख देते हैं इस तरह से। I1B I2B इक्वल टू, इसको लिख देते हैं YB। ठीक है, इसको मैंने YB लिख दिया शॉर्ट में। और V1B इक्वल्स टू कितना है, V1। और V2B कितना है, V2। तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 और V2। नाउ ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। क्या मिलेगा भैया, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा आई हमारे वन ए पास आई टू ए I1A प्लस I1B, और ये आ बी जाएगा अपॉन I2A आई टू ए प्लस प्लस आई टू बी। I2B। गुड। ठीक है, इधर यहां से हम इन दोनों वाई इक्वेशन ए में से प्लस वाई बी YA प्लस YB बचेगा, और V1 V2 क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन। गुड। तो ये आ गया भैया, सॉरी इंटू नहीं, ये आ जाएगा V1 और V2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। बस अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है अपनी तीसरी इक्वेशन से। नाउ कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिल जाएगा, Y11 वाई वन वन Y12 वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू इक्वल्स टू वाई ए प्लस वाई बी। YA प्लस YB, यही चीज प्रूफ करनी थी हमें। यस सर। तो सिंपल है, डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो यस सर। सोल्व भी हो जाएंगे। और फिर से बता रहा हूं, पढ़ने का सबसे इजी तरीका आप लोगों के लिए यही है कि डेली की डेली जितना काम मैं करा रहा हूं आपको, आप उसे कम से कम भी नहीं तो एक बार रीड करके अपनी नोटबुक में उसे नोट कर ले, तो आपका रिवीजन वहीं का वहीं हो जाएगा। आप छोड़ के रखोगे, काम बढ़ता चला जाएगा और उसका स्टॉक होता चला जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बाद में आप कुछ नहीं कर। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। किसी और को कोई डाउट है, कहीं समझ में ना आया हो कोई स्टेप, तो वो बताए। ये हुआ हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये इन तीन में से इन जनरल, देखो आने को तो कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना, वो सीरीज या पैरेलल में से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी तक जो पूछे गए हैं। लेकिन आने को आपके पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहूं कि आप एक तैयार करो, अगर एक को समझ में आ गया आपका, तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैरेलल कनेक्शन। आई होप के क्लियर हुआ होगा सबको। अब दो कनेक्शन है, इसके बाद में सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज। यानी कि एक तरह से हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड बना दिया ना। जैसे हमने Z और Y को जोड़ के H बनाया था, वैसे ही सीरीज और पैरेलल को जोड़ के सीरीज पैरेलल बना दिया। अब इसका मतलब केवल इतना भर है कि अगर मैंने सीरीज पहले लिखा है, इसका मतलब इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है और आउटपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो डायग्राम अभी आपने सीखे, सीरीज बनाना भी सीखा था, पैरेलल बनाना भी सीखा था, तो मैं केवल डायग्राम बना रहा हूं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए,
अगर मुझे इनपुट को सीरीज बनाना है तो मैंने कैसे कनेक्ट किया था, केवल मुझे ये कनेक्ट करना था, ये बन गया सीरीज। ठीक है, और इसको पैरेलल बनाना है तो पैरेलल बनाने के लिए मैंने क्या किया कि भैया इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया पैरेलल। तो इनपुट को सीरीज में कनेक्ट किया, आउटपुट को पैरेलल में कनेक्ट किया, कहीं कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। ठीक है, बस अब इसमें केवल मुझे क्या लिखना है कि ये मैं कंबाइंड बना देता हूं, ये कंबाइंड हो गया, ये कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा I2, तो ये हो जाएगा V2। ठीक है, ये हो जाएगा I2A, तो ये हो जाएगा I2B, इधर हो जाएगा I1B, तो ये हो जाएगा I1A, ये हो जाएगा कंबाइंड का V1। ठीक है, और ये हो जाएगा कंबाइंड के लिए I1, एंड ये हो जाएगा मेरा V1A, और ये हो जाएगा मेरा V1B। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा V2A, और ये हो जाएगा V2B। बताओ भैया इसमें अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो सर्किट में। क्लियर होना चाहिए सर्किट। यस सर। ठीक है, यस सीरीज सर। पैरेलल का मतलब क्या है कि सीरीज इनपुट को सीरीज, आउटपुट को पैरेलल में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। और ये पैरामीटर कौन सा बनना चाहिए आपके हिसाब से? ये कौन सा बनना चाहिए? हाइब्रिड। ये बनेगा, हाइब्रिड। इसमें निकाल सकते हैं आप एच पैरामीटर, क्योंकि ये हाइब्रिड हो गया। सीरीज यानी कि जेड, पैरेलल यानी कि वाई, तो जेड प्लस वाई बराबर एच। जेड प्लस वाई क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एच पैरामीटर। तो सीधी सी बात है, यहां पे हम क्या निकालेंगे? H11, H12, H21, H22 इक्वल्स टू हो जाएंगे H11, H12, H21, H22 ऑफ A प्लस H11, H12, H21, H22 ऑफ B। मैंने आपको पहले ही बताया था, कैस्केड को छोड़ के किसी में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, सब में क्या होता है? एडिशन होता है। इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूं कि ओवरऑल जो मेरे H पैरामीटर होंगे वो क्या हो जाएंगे? H ऑफ A प्लस H ऑफ B। ठीक है जी, अब इसको प्रूव करना है, कर दोगे प्रूफ? यस सर। कैसे करेंगे? बस बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो मेथड मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही अडॉप्ट करना है। दोनों तीनों की इक्वेशन लिखो, ए की, बी की, और कंप्लीट की। कौन सी इक्वेशन? एच पैरामीटर की इक्वेशन। और बाद में इनके रिलेशन लिख लो, और उसके हिसाब से बाद में जाके दोनों को मॉडिफाई करके ऐड कर, सिंपली आपका सर्किट सॉल्व हो जाएगा। इसका जो उल्टा होता है वो होता है पैरेलल सीरीज कनेक्शन, यानी कि इधर पैरेलल और इधर सीरीज, उसमें आप जी पैरामीटर निकाल दो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करके बता देता हूं आपको, नहीं तो आप कहोगे सर ने पीछा छुड़ा लिया बाहरी आते ही थोड़ा सा और छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं है। फॉर नेटवर्क ए, देखिए एच पैरामीटर की इक्वेशन को कैसे याद रखेंगे? एच पैरामीटर की इक्वेशन होती थी, एक इक्वेशन वोल्टेज की, एक इक्वेशन करंट की, यानी कि एक होती थी वोल्टेज की और दूसरी होती थी करंट की, इनपुट से वोल्टेज की, आउटपुट से करंट की, इक्वल टू, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, HA। HA का मतलब आपको पता ही है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, I1 V2। ठीक है, यहाँ पे बस अब क्या लगा दें? A लगा।
क्योंकि ये ए के लिए इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक, अब इस नेटवर्क से वैल्यूज उठा लेंगे पहले इनपुट पोर्ट से। तो क्या हो जाएगा, देखो ये वोल्टेज इन दोनों का सम है, यानी कि V1 इक्वल्स टू फ्रॉम नेटवर्क, तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1A प्लस V1B, और I1 इक्वल्स टू I1A, I1 इक्वल्स टू I1A, और यही करंट घूम फिर के कहा जा रही है I1B में, यानी कि इक्वल्स टू I1B। ठीक है, तो ये तो भी इनपुट पोर्ट से इक्वेशन। अब आउटपुट पोर्ट पे आ जाओ, ये वोल्टेज, ये वाला जो वोल्टेज है ये इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, यानी कि V2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2A इक्वल्स टू हो जाएगा V2B। और करंट के बारे में क्या कह सकते हैं कि I2 जो है वो डिवाइड हो रही है इधर और इधर, यानी कि I2 इक्वल्स टू हो जाएगा I2A प्लस I2B। अब इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि भैया V1A और I2A इक्वल्स टू HA, और I1A किसके इक्वल है, देखिए I1 के, और V2A किसके इक्वल है, V2 के। तो ये आ जाएगा I1 और V2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 4, मैं सब में एक ही मेथोडोलॉजी लगा रहा हूं। इक्वेशन 2 में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को देखिए कैसे लिखेंगे, V1B और I2B इक्वल्स टू HB, और I1B कितना है I1, और V2B कितना है V2। सेम मेथोडोलॉजी है, बस अब क्या करना है, ऐड करना है। नाउ ऐड दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, V1A प्लस V1B और I2A प्लस I2B इक्वल्स टू HA प्लस HB और ये हो जाएगा I1 V2। एक सेकंड क्या करना है, बेटा आप सब लोग चैट बॉक्स में डाल देना अपनी अटेंडेंस, ठीक है, मैं बाद में भूल जाऊंगा। चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल देना। अभी क्लास में 30 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में डाल देना आप लोग। आ गई शायद, हाँ ठीक है, आ गई अटेंडेंस, रहने दो। तो ये चीज आ गई, इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको बोल दिया। अब जो फाइनल इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, उससे कंपेयर करा लेंगे।
इक्वेशन नंबर 3 से इसको कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर कराने पे हमें क्या मिलेगा, या सॉरी, ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, V1 और I2। V1 A प्लस V1 B हो जाएगा V1, और I2A प्लस I2B I2। कितना हो जाएगा I2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। आगे तो सेम है, HA प्लस HB, और ये आ जाएगा I1 और V2। ठीक है, अब हम कंपेयर करा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3। 3 एंड 5 हमें सिंपली मिल जाएगा क्या, कि H इक्वल्स टू HA प्लस HB। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। इसमें बता दीजिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो। ये H पैरामीटर हो गया आपका, या सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट, घर से पैरेलल सीरीज आप लोगों को करना है। पैरेलल सीरीज मैं नहीं कराऊंगा, कंप्लीट नहीं कराऊंगा। आप करोगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकता हूं कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा बस। हालांकि 2 मिनट ही बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में बन जाएगा। लास्ट है आपका पैरेलल सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है, दो नेटवर्क बनाने हैं, NA NB, और इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। यानी कि इस चीज को हमें किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। ये इनपुट पोर्ट पैरेलल में हो गया, और इसको तो सिंपली ऐसे ही कनेक्ट करना है। ठीक है, ये कंबाइंड हो गया। ठीक है, और इधर V1, सॉरी, V2 I2, V1 I1, ये हो जाएगा I1A, तो ये हो जाएगा I1B, इधर हो जाएगा V1A, इधर हो जाएगा V1B, ये हो जाएगा V2B, और ये हो जाएगा V2A। करंट हो जाएगी I2A, और ये हो जाएगी I2B। बस ये आपको करना है। और इस पैरामीटर के लिए क्या होगा, जी आप निकाल सकते हो, यानी कि Z11 Z12 Z21 Z22 विल बी इक्वल टू हो जाएगा Z11 Z12 Z21 Z22 ऑफ A प्लस Z11 Z12 Z21 एंड Z22 ऑफ B। या आप इसको लिख सकते हैं कि Z इक्वल्स टू हो जाएगा GA प्लस GB। ये हो जाएगा आपका पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो इसको आपको घर से प्रूफ करना है। प्रूफ जो है आपका वो घर से आपको करना है। ठीक है, हो जाना चाहिए। एक ही प्रूफ दिया है, चार तो मैंने ही करा दिए। ठीक है, कल मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्यों हम इंटरकनेक्शन कर रहे हैं और कैसे इसका यूज करके बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है इजीली। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, बताइए किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है,
तो अगर क्लियर है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो रुक के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।